भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को चुनाव में भूनने का प्रयास किया, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा भाजपा के लिए इतना असरकारी साबित नहीं हो पाया और ऐसे में हालात ये बने कि भाजपा को अयोध्या के ही संसदीय क्षेत्र में मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से भाजपा को अयोध्या शिकस्त मिली है। साथ ही 18वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा अपनी ही उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम होता दिखा। साथ ही भाजपा का दावा था कि वो उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीतेगी। इसके लिए भाजपा ने खुद को राष्ट्रवादी और राम भक्त होने का भी दावा कई बार किया। राम मंदिर का मुद्दा भाजपा के लिए इतना असरकारी साबित नहीं हो पाया। हालात ये बने कि भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। इसके अलावा पूरे प्रदेश में पिछली बार की उपेक्षा भाजपा की 29 सीटें घट गई। क्या रहा अयोध्या का रिजल्ट, अब इस पर करते हैं बात। राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ, साथ ही अयोध्या का संसदीय क्षेत्र फैजाबाद है। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि भाजपा को यहाँ राम मंदिर के नाम पर जीत मिल सकती है, लेकिन ये नहीं हो पाया। साथ ही फैजाबाद लोकसभा सीट सपा के खाते में चली गई। सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को 5,04,567 वोटों से हरा दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से भाजपा को अयोध्या शिकस्त मिली है, हार उनकी हुई है। ग्राफिक्स पर एक नजर डालेंगे। अयोध्या में क्यों हारी बीजेपी, ये बड़ा सवाल। कई सारे पॉइंट्स निकलकर सामने आते हैं। सबसे पहले जातिगत समीकरण। अयोध्या में पासी जो यहाँ पर बिरादरी बड़ी है, उसकी संख्या बड़ी है। साथ ही अयोध्या में ऐसे में सपा ने पासी चेहरे अवधेश प्रसाद को अयोध्या में अपना उम्मीदवार बनाया। यूपी की सियासत में अवधेश प्रसाद दलितों का एक बड़ा चेहरा है और उनकी छवि एक जमीनी नेता की है। सपा को अयोध्या में यहाँ पर दलितों का खूब वोट मिला है। साथ ही दूसरा पॉइंट ये है कि अवधेश की लोकप्रियता है। सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद की अयोध्या की जनता पर अच्छी पकड़ है। इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि वो 9 बार के विधायक हैं और मंत्री भी रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। और तीसरा कारण है संविधान पर बयान यहाँ पर भारी पड़े हैं। अयोध्या में बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह का संविधान को लेकर दिया गया उनका बयान भारी उन पर पड़ा है। लल्लू सिंह वही नेता है जिन्होंने कहा था कि मोदी सरकार 400 सीट इसीलिए उन्हें चाहिए क्योंकि संविधान वो बदलना चाहते हैं। उनके इस बयान का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। साथ ही चौथा और अंतिम कारण आपको बताएंगे, राम मंदिर निर्माण के लिए घर और दुकानें तोड़ी गई थी। जी हाँ, अयोध्या में 14 किलोमीटर लंबा रामनाथ बनाया गया और ऐसे में उसके अलावा भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ भी बनाया गया। ऐसे में इनकी जद में आने वाले घर और दुकानें तोड़ दी गई, टूटी, लेकिन मुआवजा अभी तक उन्हें नहीं मिल सका है। लोगों के बीच इसे लेकर नाराजगी थी जिसे उन्होंने वोट न देकर जाहिर किया है। दरअसल फैजाबाद लोकसभा सीट की 5 विधानसभा सीट में से बीकापुर विधानसभा सीट से सर्वाधिक मतों में सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को जीत यहां पर दिला दी है और यहां से मिली बढ़त की भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह के हार का कारण बनी। साथ ही भाजपा प्रत्याशी को बीकापुर विधानसभा क्षेत्र से कुल 9,02,859 मत जो है वो प्राप्त हुए हैं और इंडिया के सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को 12,02,543 मत मिले। मतगणना में अकेले बीकापुर विधानसभा क्षेत्र से 2,09,684 वोटों की बढ़त को लेकर लगातार आगे बढ़े अवधेश प्रसाद ने पीछे मुड़कर फिर नहीं देखा। दरअसल पिछले सोहावल विधानसभा सीट सुरक्षित हुआ करती थी और ऐसे में परिसीमन के बाद वो बीकापुर के नाम से जानी जाने लगी
और ऐसे में मलिकपुर सुरक्षित सीट हो गई, जहां से गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद दूसरी बार विधायक है। और अवधेश की जीत का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि संसदीय सीट की 5 विधानसभा सीट में दोनों प्रत्याशियों के बीच सबसे ज्यादा प्राप्त मतों का अंतर अलग यहाँ पर अगर किसी विधानसभा सीट पर देखने को मिला है तो वो बीकापुर की ही है। और यहाँ पर जीत का अंतर लंबा होने से लल्लू सिंह को अवधेश प्रसाद से पराजित होना पड़ा, हार मिली। केवल अयोध्या में ही आगे रही भाजपा। अयोध्या को छोड़कर भाजपा किसी भी विधानसभा क्षेत्र में सपा की साइकिल की रफ्तार नहीं रोक सकी। अयोध्या में भी महज 4,600 मतों से बढ़त भाजपा उम्मीदवार लल्लू सिंह को मिल सकी थी। क्या आरक्षण खत्म होने की आशंका से ये वोट बैंक है वो टूट गया? ये भी एक बड़ा सवाल है। अवधेश प्रसाद पासी विरादरी से आते हैं, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, और अवधेश के उम्मीदवार बनते ही वे विरादसी के उम्मीदवार के लिए एकजुट होने लगे। यही वजह है कि अयोध्या विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर संसदीय सीट की अन्य सभी 20 विधानसभा सीट्स पर मलिकपुर, बीकापुर और इसी के साथ ही रुदौली और बारामकी जिले की दरियाबाद सीट से उन्हें भाजपा से बढ़त दिलाई। साथ ही आरक्षण खत्म होने की आशंका में कुर्मी बिरादसी के मतदाता भी सपा की साइकिल पर सवार हो गए। अयोध्या में विकास का मुद्दा भी नहीं काम आया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भाजपा ने राम मंदिर को लेकर अलग अलग जहां पर भी वो भाषण के लिए जाते थे वहां पर उन्होंने यही बातें कही है कि हम राम भक्त हैं और हमने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया है। लेकिन ये पैंतरा भी यहाँ पर बीजेपी का काम नहीं आया। अयोध्या वहां से हार गई, जिसके कई कारण सही मायनों में हमने आपको बताए।